दोस्तों, आज हम बात करते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। इसका पूर्ण परिचय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी होता है। इसका उद्देश्य लघु उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण। इसके ऋण का प्रकार जो होता है शिशु, किशोर तथा तरुण को उपलब्ध कराना होता है। शिशु को 50,000 रुपये तथा किशोर को 5 लाख, तरुण को 10 लाख तक का लोन देने का प्रावधान होता है। मेक इन इंडिया, इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। पहल योजना, इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजना है। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। नमामि गंगे योजना, इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। हृदय योजना, इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खोला जाएगा। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसका लाभ 2 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का जीवन बीमा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ था। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उजाला योजना, इसका शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ था। उजाला का फुल फॉर्म उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीएस यानी कि वो फॉर ऑल। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना है। अटल पेंशन योजना, इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना, इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को हुआ था। अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन,
इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य शहरों का चयन कर विकास करना, सिंगापुर से सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना है। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य सभी गांव का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। सागरमाला परियोजना, इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। उदय योजना, इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटे से उभारना है। इस योजना से जोड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य गांव का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना, इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडरब्रिज का निर्माण करना है। स्टैंड अप इंडिया, इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना है। उड़ान योजना, इसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम, पूरे देश का नाम आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। दीक्षा पोर्टल, इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता बनाने में सहायक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी का ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% पर होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को हुआ था। यह 6ठी से 9वीं क्लास की स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ था। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों तक 8% गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी सांची से हुआ था। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना है।